हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और ये 11 सीरीज है। और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये कौन सी बुक है मैं करवा रहा हूँ, ये आपको एक बुक है क्वांटम कैट जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। या कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर हो गया तो अगर आप उसका प्रिपरेशन करो तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये किताब भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जो आपको एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे आपका नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुल मिला के 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और ये पांचों क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझ लोगे तो ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, पीडीएफ भी और वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ। अगर मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम के ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो क्लिक करके। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि ए पर्सन स्टार्ट्स टाइपिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1999। ही प्रेस द कीज टोटल n नंबर ऑफ टाइम्स। द वैल्यू ऑफ n इज। देखो काफी अच्छा सवाल है ये, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। एक आदमी जो है ना वो टाइपिंग शुरू करता है कहाँ से, 1 से लेके 1999 तक। ठीक है, उसने टाइप किया। अब इस टाइपिंग के दौरान उसने एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या किए, कीज को प्रेस किया। आपने टाइपराइटर देखा होगा, कीबोर्ड देखा ही होगा, तो उसमें एन टाइम्स उसने क्या किया, की को प्रेस किया। हमें ये क्या बताना है यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या होगी ये यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है। देखिए एक से शुरू कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, एक से शुरू कर रहा है। एक से शुरू करके कितना नंबर तक टाइप कर रहा है, 1999 तक वो नंबर टाइप कर रहा है। ठीक है। तो देखो कितनी बार उसने कीबोर्ड को प्रेस किया होगा, ये हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है इसको। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 प्रेस किया होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है। यहाँ से उसने 9 आपको प्रेस किया। 9 बार जब वो की प्रेस करेगा, कीज को प्रेस करेगा तो सिंगल डिजिट वो टाइप कर पाए। मतलब सिंगल डिजिट अगर उसको टाइप करना है तो 9 बार की को क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स उसको की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यही जब 9 के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कितना आता है आपको, 10, 11, 12, 13 और एक 14, एक 15 और एक 16, 17, 18 और ये क्या हो जाएगा आपका 19 तक चला गया। और ये ऐसे ही क्या होगा आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह वो क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा डबल डिजिट वाला। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा आपको, 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं 10 से लेकर 19 तक उसने कितने की प्रेस किए हैं, तो देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 10 डिजिट है यहाँ पे, 10 अंक है यहाँ पे। ठीक है। और हर 10 को अगर मुझे लिखना है तो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, कि 11 को 2 बार। तो इसका तो टोटल उसने कितने बार प्रेस किया होगा, तो एक अंक को यहाँ पे प्रेस करने के लिए 2 बार उसको प्रेस करना पड़ रहा है की, और 10 बार किया तो कितना टोटल उसको 20 टाइम्स उसने की को प्रेस किया, तब जाके इतने यहाँ से लेके 10 से लेके 19 तक उसने लिखा होगा। ठीक है। समझ रहे हो बात को, कैसे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसी तरह से 20 से लेके आपको कितना हो जाएगा, 20 से लेके कितना हो जाएगा आपको, 20 से लेके 29 हो जाएगा। ठीक है।
30 से लेके आपको कितना हो जाएगा, आपका 39 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे तो हम लोग को काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ से एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं सिंगल डिजिट को टाइप करने के लिए उसको कितना लग रहा है। उसको 9 बार की को क्या करना पड़ा है, प्रेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद डबल डिजिट के लिए उसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, डबल डिजिट के लिए उसको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना और आपको 2 बार है, ठीक है। इसी तरह करके कितने तक जाएगा, वो 90 टाइम्स तक जाएगा। 2 इंटू क्या हो जाएगा आपको 90, कितना बार हो गया आपको 180 बार उसको की को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है ये समझ लो। मैंने ये 10 वाला कितना बार जाएगा आपको, 10 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया 20 से 29, 30 से 39, इसी तरह से 40 से 49, 50 से 59, ऐसे करके जब काउंट करेंगे तो ये 10 बार होगा, 9 बार होगा, ठीक है। 10 डबल डिजिट हम लोग कितने बार कर रहे हैं, एक बार में देख रहे हो 10, और इसी तरह 9 बार होगा, इसलिए मैंने 90 लिया। और एक बार में कितना होता है, 2 होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल डिजिट, ठीक है। अब ट्रिपल डिजिट कहाँ से शुरू होगा हमारा, ये शुरू होगा आपका 100 से शुरू होगा, ठीक है। 100 शुरू होगा और ये कितनी बार हो जाएगा आपका, 900 बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल था तो इसलिए 90 लिया था हमने, अभी कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और एक की को जैसे हमें 100 अगर हमें लिखना है तो उसको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो 3 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 270, ठीक है, ठीक है। 2700 हो जाएगा, 2700, ठीक है। ये कितना तक आ गया आपका, 900 तक चला गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें जाना है 4 डिजिट, ठीक है, क्वाड्रपल बोल दो या 4 डिजिट के नंबर जब मुझे टाइप करने हैं। 4 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक मुझे करने होंगे, तो ये हो जाएगा 4 और इंटू क्या करोगे आप यहाँ पे, इंटू कर लोगे 1000, ठीक है। और ये 4 डिजिट वाला कहाँ से शुरू होगा आपका, तो ये शुरू होगा आपका कहाँ से, 1000 से, ठीक है। 1000 से कहाँ तक चला जाएगा आपका, 1000 से जाएगा आपका 1999 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1999 तक। तो कितनी बार हो रहा है आपको यहाँ से, अगर पूरा अगर आप जोड़ोगे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, 1000 से लेके कितना जाएगा आपका, 1009 तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 हो गया, और कितनी बार हो रहा है, 1000 बार हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4000, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 4000 हो गया। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा आपका 6889, कितना आ जाएगा 6889। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल में क्या बोला गया है, द रिमाइंडर व्हेन 20 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 17 इज। देखिए जब हम लोग 20 टू द पावर 23 को जब हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। रिमाइंडर मतलब क्या हो गया, शेषफल हो गया, जो लास्ट में हमारा बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, जब डिवाइड करने के दौरान। तो 17 से डिवाइड करना। अब देखो अगर सिर्फ यहाँ पे 20 होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम तुरंत बता देते भैया 3 रिमाइंडर होगा, ठीक है। लेकिन जब 20 टू द पावर 23 हो गया तब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तब इस सवाल को कैसे करोगे, तो इस सवाल को चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करना होगा। इस सवाल के लिए क्या कीजिएगा, देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। 20 टू द पावर कितना हो गया आपको, 23 हो गया, और इसको कितने से डिवाइड करना है, हमें 17 से डिवाइड करना। क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान समझना इस चीज को, कि 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस 3 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 23, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, अगर 17 से डिवाइड होगा तो कितना देगा आपको, रिमाइंडर 0 देगा। हमको सिर्फ रिमाइंडर से काम है, कितने से कट रहा है उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 17 से जब डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर देगा। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, 3 टू द पावर कितना हो गया आपका 23, और नीचे कितना बच गया आपको 17 बच गया। क्लियर है। अब क्या है, ये 3 टू द पावर 23 है। अब हमें क्या करना है ना, हमें 17 के मल्टीपल तक पहुंचना है, ठीक है, आसपास, जिससे हमारा जितना कम हो सके, जितनी दूरी कम हो सके उतना कम दूरी तक हमें पहुंचना है। तो 3 का, अब आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो 17 का को जब हम लोग 5 से जब मल्टीप्लाई करते तो 85 आता है, और 3 टू द पावर जब हम लोग 4 लेंगे तो ये क्या आएगा आपका 81 आएगा। तो 3 टू द पावर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, और इंटू पे आ जाएगा आपका 3 टू द पावर 3,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय में कितना हो गया आपका 17 हो गया फिर से। ठीक है, अब इसमें बढ़ते 3 टू द पावर 4 है तो इसको हम कितना लिखेंगे 81 टू द पावर 5 हो गया, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका 3 टू द पावर 3, और नीचे में हमारा जो 17 वो तो है ही। ठीक है, अब देखो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 85 माइनस 4 लिख सकते हैं, टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 3 टू दी पावर 3, यहाँ पे आ गया आपका 17। अब 17 से जब हम इसको डिवाइड करें तो फुल्ली कट जाएगा, जीरो रिमाइंडर तक। अब मेरा बच कितना गया यहाँ पे, बच गया मेरा यहाँ पे -4, -4 टू दी पावर 5 कर लेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब 17 अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं ना यहाँ पे, तो वो मेरा कितना होगा 16, जो कि हमारा 17 क्या एकदम पास है, तो हम वही काम करेंगे, 4 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे हमने, और उसका क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तब ना सबका सम करोगे, 2 2 ज़ा 4 और इसका पावर कितना 1 है, तो सब जोड़ के कितना आएगा आपको 5 आएगा। ठीक है, और इंटू में आएगा 3 टू द पावर क्यूब हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे हो गया आपका 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सिर्फ 16 हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 -1 मैं लिख सकता हूँ 16 को, और उसका क्या आपको स्क्वायर है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका -4। ठीक है, और यहाँ पर एक बात, ये कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको 27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा 17। अब 17 से जब फिर से इसको डिवाइड करो तो 17 से पूरा कट जाएगा, कितना देगा रिमाइंडर आपको 0 देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया आपका चला गया, 1 हट गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया -4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 17, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोग 17 करेंगे। ठीक है, अब जब 17 से 27 को डिवाइड करोगे तो ये कितना देगा आपको रिमाइंडर 10 देगा, और देखो ये निगेटिव में है, तो जब निगेटिव में रहता है तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर हमें जानना है, अगर निगेटिव में है तो सिंपली कुछ करना नहीं होता, 17 माइनस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, और 17 माइनस 4 करने के बाद जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर देगा कितना देगा आपको 13 रिमाइंडर देगा। ठीक है, 13 इंटू 10 बीच में मल्टीप्लीकेशन, 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130। अब 130 को क्या करो 17 से डिवाइड करो, जो भी बच जाएगा वही क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते ध्यान से, यहाँ पे ये 130 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। ठीक है, 17 से क्या करना हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो चलिए ये हो जाएगा 7 हाँ यहाँ 7 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जा रहा है आपका 11 आ रहा है, मतलब 11 क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर ही हमें बताना था, तो 11 शुड बी इज दी रिमाइंडर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि लेट p बी द प्राइम नंबर सच दैट p इज इन बिटवीन 3 एंड 5, p शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 50, देन p स्क्वायर -1 इज। ठीक है, देखिए p क्या आपको एक प्राइम नंबर है जो कि 3 और 5 के बीच में है। ठीक है, 3 से बड़ा है और 50 से क्या आपको छोटा है, 50 है ये, सॉरी 5 नहीं है। तो पी स्क्वायर -1 क्या होगा, इन सब में से किससे किससे आपको यहाँ पे डिविजिबल होगा, ये यहाँ पे हमको बताना है। देखो पी क्या बोला, एक तो प्राइम नंबर बोला, और 3 से क्या बोला आपको बड़ा है, और 50 से क्या आपको छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर लेने अगर जाते हैं कि पी की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आ जाता है, 3 के बाद सीधा आता है 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा सीधा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा, 13 के बाद हो जाएगा सीधा 17, और यूं ही चलता जाएगा। ये कहाँ तक जा रहा है आपको 50 से कम, 50 से कम वाला कौन सा आ जाएगा आपका 47। ठीक है, 47 तक जा रहा, तो प्राइम नंबर है हमारा। और हमें जो बोला जा रहा है कि पी स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई कितने, किन से डिविजिबल है। तो अगर मैं पी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेट कर के अगर चलता हूँ कि पी की वैल्यू है आपको 5, मैं नीचे से ही शुरू कर रहा हूँ, तो पी की वैल्यू जब मेरी 5 है तो यहाँ पे पी स्क्वायर -1 कितना हो जाना चाहिए, तो 25, पी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 -1 दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और 24 को अगर ध्यान से देखोगे तो 8 से भी डिविजिबल है, 24 से तो है ही, और 12 से भी डिविजिबल है, तो इन तीनों से क्या आपका डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। p का वैल्यू अगर मैं 7 लेके चलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 49 -1 दैट इज 48। अगेन ये सबसे क्या आपको डिविजिबल 8 से भी, 12 से भी, और 24 से भी। इसका मतलब क्या है कि ऑल ऑफ द ए बी सी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इफ p बी ए प्राइम नंबर देन p स्क्वायर +1 कैन नॉट हैव इट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू।
ठीक है। देखिए p अगर मेरा एक प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट हैव इट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू, इनमें से कौन सा है आपको जो यूनिट डिजिट उसके बराबर नहीं होगा, अगर p मेरा क्या आपको प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर प्लस 1 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो लिखते हैं हम लोग क्या आपको p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ p मेरा क्या प्राइम नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो गया यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अगर देखोगे तो 3 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं है। सॉरी, ये डिविजिबल नहीं करना, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम p के जगह पे, अगर मैं ये पुट कर दूं यहाँ पे, p के जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं। ठीक है, p के जगह पे अगर जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 1 10। अभी भी आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, p के जगह पे हमने क्या कर दिया 5 पुट कर दिया, तो ये जगह दिया जाएगा आपको 25 प्लस 1 दैट इज 26। तो अगर फिर से देखोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आपको न 3 है, न 9 है, न 7 है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारा प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो कभी भी आपको 1 से जुटेगा तो ऑलवेज क्या देगा आपको, इवन देगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका यूनिट डिजिट नहीं होगा, ना 3 होगा, ना 9 होगा, ना 7 होगा, तो ऑल ऑफ दिस क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 विच आर डिविजिबल बाय नीदर 3 नॉट 7। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से समझिए, द नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर्स का नंबर। ठीक है, एक से लेके कहाँ तक, 200 तक, विच आर डिविजिबल बाय नीदर 3 और नॉट 7। ठीक है, हमें 1 से 200 के बीच में ऐसा नंबर बताना है जिसमें नंबर का नंबर भी बताना है हमें, कि जो कि हमारा 3 और 7 दोनों से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये चीज यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि 3 और 7 से डिविजिबल क्या है, और फिर उसके बाद जो टोटल अंक जो है हमारे पास, उससे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा, वो आ जाएगा। समझ रहे बात को। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज यहाँ पे निकालेंगे कि 3 और 7 से कौन सा अंक डिविजिबल है। ठीक है, और उससे क्या कर लेंगे, फिर हम लोग फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 200 से माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। देखो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान समझ लो, यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि 3 और 7 से, तो 3 और 7 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपका 21। तो हमें क्या क्या चीज निकालना है, एक तो ये चीज निकालना है कि 21 से कौन कौन सा डिजिट का को डिविजिबल है, फिर उसके बाद निकालना 3 से कौन कौन सा डिजिट डिविजिबल है, और 7 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, 1 से लेकर 200 तक, वही निकाल के फिर क्या कर देना, उससे माइनस कर देना जो भी हमारा टोटल अंक आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 21 का देख लेते हैं। ठीक है, 21 का अगर देखते हैं तो सबसे पहला अंक आपका 21 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 42, फिर उसके बाद क्या होता है 63, और यूं ही चलता जाएगा, और ये आपका चला जाएगा कहाँ तक, 189 तक। 200 तक में इतने अंक जो है आपको 21 से क्या आपको डिविजिबल है, तो हमें निकालना पड़ेगा भाई कितने अंक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो 189 लिख लिया, ये हो जाएगा आपका पहला डिजिट 21 हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे n-1, और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 21 का है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपको 9। ठीक है, n कितना आ गया आपको 9। 9 अंक आपके होते हैं 21 से डिविजिबल, 1 से लेकर 200 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 से कौन कौन से अंक आपको डिविजिबल है। तो सबसे पहला तो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और यूं ही ये चलता जाएगा 3 वाला, और ये जाता आपको कहाँ तक जाएगा, आपका 198 तक जाएगा। 198 आपका लास्ट कौन सा आपको डिविजिबल है, फिर से वही फॉर्मूला लगा लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका 198। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले डिजिट 3 है, और ये क्या हो जाएगा n-1, और कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आती है, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपको 66। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 66। अब हम लोग 7 का देख लेते हैं। 7 से अगर जब हम देखते हैं तो सबसे पहला डिजिट आएगा 7, फिर आ जाएगा आपको 14, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 21, और ये चल के जाएगा कहाँ तक, आपका 196 तक जाता है। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा कितना होगा 196। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 196 पहला डिजिट किया आपको 7 प्लस n-1, और कितने का अंदर है आपको 7 का अंदर है, तो n का जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 28। ठीक है, अब जो हमें निकालना है, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है,
रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितने यहाँ पे 200 है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे, एक तो आपका 28 है, ठीक है, एक तो 66 है, तो ये 66 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, और इसमें तो कॉमन टर्म में रखे आपको 9 क्या कॉमन है ना, क्योंकि 3 और 7 का कितना आता है मल्टीपल, 3 और 7 का मल्टीपल आता है आपको 21 आता है, तो जो 21 से भी डिविजिबल होंगे वो 3 और 7 से भी तो होंगे, मतलब क्या वो दोबारा आपका यहाँ पे होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा 9, ठीक है। ये आ गया आपके यहाँ पे 200, और माइनस इसमें से कितना करोगे, माइनस यहाँ से करना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा 94 माइनस 9 दैट इज 85 हो जाएगा, तो 85 यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे 85 माइनस करने पे निकल के आ जाएगा 115। तो 115 अंक जो है ना 1 से 200 तक के बीच में, जो कि नंबर ऑफ नंबर से क्या आपको निकालना था हमें, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, वो क्या आपको ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 7 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।